दोस्तों जो ट्रक है हमारे देश के अंदर वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं और ख़ास करके एक ऐसा सेगमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो वाहनों को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं वाहन के ऊपर। ट्रक जो हैं वो ट्रैक्टर भी लेके जाते हैं, वो दो पहिया वाहन यानी जिसे हम मोटरसाइकिल या स्कूटर बोलते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, कारें भी ट्रकों के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती हैं। लेकिन ट्रैक्टर्स को हम साइड में कर देते हैं क्योंकि वो एक खुले ओपन ट्रेलर में जाते हैं, तो उसकी बात आज की रिपोर्ट में हम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दो पहिया वाहन और कारें जाती हैं उनको हम बोलते हैं एज पर एक्ट व्हीकल कैरियर। नॉर्मली हम ऑटोमोबाइल कैरियर बोल देते हैं, लेकिन एक्ट के अंदर जो नाम है वो है व्हीकल कैरियर। तो व्हीकल कैरियर वो ट्रक हैं, वो गाड़ियां हैं जो दो पहिया वाहन और कारों को ट्रांसपोर्ट करते हैं और बंद बॉडी होती है इनकी। उनको लेकर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आ गई है। खुशी की खबर है जो भी गाड़ियां खास करके दो पहिया वाहन जो होते हैं उनके लिए। क्या खबर है बताऊंगा एक छोटे से कमर्शियल के बाद आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। देखना ना भूलिए अंत तक। दोस्तों ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि ऐसी जानकारियां आपको दें जो आपके लिए लाभकारी साबित हों। तो आज भी ऐसी ही एक खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। खबर ये है कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो व्हीकल कैरियर है उसके अंदर आगे दो सेगमेंट है, एक जो कारों को वाहन ढोते हैं और एक दो पहिया वाहनों को ढोते हैं। अब हम आज की इस रिपोर्ट में जो कारों वाले वाहन है उनको भी साइड में कर देते हैं, उनके लिए खबर नहीं है। जो दो पहिया वाहनों को ढोते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं, 2019 की बात है। उस टाइम भी बहुत खबरें हमने लगाई थी, हमारा जो न्यूज़पेपर था ट्रांसपोर्ट टाइम उसमें भी और ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी। तब जो हमारे व्हीकल कैरियर हैं, टू व्हीलर कैरियर के जो लोग हैं, इनकी एसोसिएशन है गुड़गांव में, इनके जो हैं पदाधिकारी हैं काफ़ी एक्टिव उस टाइम पे थे और इनकी बहुत एक ज़बरदस्त डिमांड थी। वो डिमांड ये थी, मार्च 2019 के आसपास की ये बात है। उस टाइम हमने एक रिपोर्ट भी करी थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या ट्रक के कैबिन के ऊपर हो सकती है बॉडी? ये अक्सर दो पहिया वाहनों वाले जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं के ऊपर होती है। तो इस रिपोर्ट के अंदर एक्चुअल में 3 मांगों का जिक्र किया गया था जो उस समय बहुत उठ रही थी। 3 मांगे क्या थी? एक तो ये था कि जो गाड़ी की विड्थ है, चौड़ाई और हाइट जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि उसके अंदर ज़्यादा वाहन आ सके, कि ये बहुत बड़ी डिमांड थी। दूसरी थी कि कैबिन जो ड्राइवर केबिन है उसके ऊपर भी एक वो बॉक्स सा बनाने की आज़ादी हो जिसके अंदर 1-2 वाहन और ऐड हो जाते हैं। और तीसरी डिमांड थी कि 3 डेक अलाउड होने चाहिए। तो आप पिक्चर के अंदर आप समझ रहे होंगे कि गाड़ी के ऊपर गाड़ी और उसके ऊपर एक गाड़ी। तब तक 2 डेक अलाउड थे, ट्रिपल डेक अलाउड नहीं था, जैसे डबल डेकर बस होती है। तो एक बाइक नीचे लाइन लगी हुई है, उसके ऊपर फट्टा डाल के एक और लाइन उसके ऊपर दो पहिया वाहनों की लगती थी। लेकिन जो ऑपरेटर चाहते थे कि 3 इस तरीके से वो स्टैक कर सकें, अलाउड होना चाहिए। तो उस समय काफ़ी संघर्ष चला और वो संघर्ष कामयाब हुआ। उसके अंदर एक मांग मानी गई थी, एक तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दी थी कि ड्राइवर केबिन के ऊपर जो है वो आप नहीं बना सकते हैं, बॉडी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। वो आज की डेट में भी रूल नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं, वो आज भी लीगल है और कुछ हद तक वो रोड सेफ्टी के लिहाज से सही बात है। और उसी तरीके से जो गाड़ी को चौड़ा करने का था वो भी कोई मांग नहीं मानी गई थी। हाँ, हाइट जो थी, ऊंचाई जो थी वो बढ़ा दी गई थी। आज की डेट में कितने भी तरह के ट्रेलर या बंद बॉडी गाड़ियाँ हैं, सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो इन्हीं गाड़ियों की है जिन्हें हम व्हीकल कैरियर बोलते हैं। इनके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 4.75 मीटर तक हाइट हो सकती है। सड़क से लेकर जहां पर गाड़ी खड़ी है वहां से लेकर ऊपर तक 4.75 मीटर हाइट हो सकती है, जबकि दूसरी गाड़ियों की 4 मीटर होती है और रेफ्रिजरेटेड जो गाड़ियां होती हैं वो 4.52 मीटर तक होती है। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं गाड़ियों का होता है 4.75 मीटर, और यही उस संघर्ष की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। अब क्या हुआ है, आज क्यों बता रहा हूँ, वो ये कि जो तीसरी डिमांड थी ट्रिपल डेक की परमिशन वो मिल गई है। जी हाँ, वो अलाउ कर दी गई है। मॉर्थ की नोटिफिकेशन 25 फरवरी को ही आ गई है। उससे पहले ड्राफ्ट आया था इसका पिछले साल दिसंबर में। अब रूल अमेंड हो गया है, रूल नंबर 93 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का, उसके अंदर अमेंडमेंट करके अब ये प्रोविज़न उसके अंदर डाल दिया गया है
के जो व्हीकल कैरियर है, खास करके 2 पहिया वाहन वाले, वो उनके अंदर 3 डेक हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि आज की डेट में क्या चल रहा था, तो कहानी जो हमारी जानकारी है वो ये है कि अभी भी बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ट्रिपल डेक लगता है, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर। अगर पता चल जाता है अथॉरिटीज़ को, ऊपर चेकिंग हो जाए तो इसका चालान है वो नहीं कर सकते ऐसा। और दिक्कत असल में ये थी, कई ऐसे नियम हो जाते हैं जहाँ पर ना जो गाड़ी मालिक है या ड्राइवर है वो जानबूझकर रूल तोड़ना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी बन जाती है। वो उसकी एक खास करके एग्जाम्पल व्हीकल कैरियर है। अब ये जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के पास, 2 पहिया वाहन जो बनाते हैं। सबकी कोशिश रहती है कि मेरी गाड़ियां वहां पर लग जाएं, मुझे लोड मिले। तो वहां पर जो मैनेजर बैठे हैं उनकी कोशिश है कि वो गाड़ी मंगाओ जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम व्हीकल जो है ठूस सकते हैं। अब वहाँ पर अगर आप नियम के हिसाब से चल रहे हैं कि मैं तो जी डबल डेक ही बनाऊंगा, तो आपको माल लोड नहीं मिलेगा। ट्रिपल डेक मंगाओगे तो आपका चलान होगा। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सेक्टर के अंदर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, ये उनमें से एक है। तो अब ये हो गया है कि बिना वजह जो है इलीगल काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका अगर पहले से कर रहे थे तो लीगल हो गया है, और अगर आप पहले से डबल डेक चला रहे थे तो अब ट्रिपल डेक आप उसको बना सकते हैं और ज़्यादा लोड पहले के मुकाबले ले सकते हैं। तो हर लिहाज से हर ऑपरेटर के लिए बहुत एक अच्छी खबर है। आपकी क्या राय है, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर कमेंट हम आपका पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जो ऐप के ऊपर कमेंट करते हैं, आपको सबसे पहले वो कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद यूट्यूब और फेसबुक। दोस्तों, इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मार्च के अंदर आपको अपनी गाड़ी का बीमा करा लेना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अप्रैल में कराऊंगा, क्योंकि अप्रैल में थर्ड पार्टी के जो हैं वो रेट बढ़ने वाले हैं। और ट्रांसपोर्ट मॉल से आप संपर्क कर सकते हैं, बेहतरीन रेट्स और सबसे बड़ी बात विश्वास है। आपको सही पॉलिसी जल्द से जल्द वहाँ पर दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है, और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।